हेलो दोस्तों, टॉकअप में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं जयंती मनाई गई थी। इसके उद्घाटन समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया था। अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहला, ये 1870 में बनकर तैयार हुआ था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। दूसरा, यह नदी के किनारे बना हुआ सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे पहला पोर्ट है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, रवीश कुमार। रवीश कुमार जी 2017 से लेकर 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे थे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ की थी। ये आपको पता होना चाहिए। आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। हाल ही में चीन ने अमेरिकी विमान कंपनियों को इजाज़त नहीं दी, जिसका जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही वहाँ से चीन के लिए उड़ानें भरेंगे। आज का चौथा सवाल है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा के मौजूदा सीईओ हैं। अब भारतीय उद्योग परिसंघ का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है और यह 1895 में इस्टेब्लिश हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए। आज का पांचवा सवाल है, अमेरिका में यूजर्स की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? इसका सही जवाब है बी, 5 अरब डॉलर। अब गूगल पर आरोप है कि वो अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी करता है और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, जिसके खिलाफ वहां पर उस पर एक मुकदमा दायर किया गया जो कि 5 अरब डॉलर का है। आज का छठा सवाल है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज में हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को BA2 से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब है सी। अब मूडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके जो फाउंडर थे वो जॉन मूडी थे। यह 1909 में बनके तैयार हुआ था। इसके जो करंट सीईओ हैं वो रेमंड्स डब्ल्यू मैकडैनल जूनियर हैं। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आज का सातवां सवाल है, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, CB जॉर्ज। अब CB जॉर्ज जो है वो 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो करंट में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आज का आठवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। हम सबको पता है कोविड-19 के चलते हुए अलग अलग देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे काफ़ी असर हो रहा है। तो अपनी इकोनॉमी को गति देते हुए तमिलनाडु सरकार ने कई प्रकार के रोजगार खोलने की परमिशन दी है। उनमें से कुछ परमिशन उन्होंने सैलून्स और ब्यूटी पार्लर को दी है, लेकिन उसमें एक कंडीशन उन्होंने रखी हुई है, वहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा उसका आधार कार्ड मैंडेटरी है। अब उनका यह करने के पीछे एक दलील यह है कि ऐसे लोगों को ट्रेस करना आसान होगा कोविड-19 के लिए। आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है बी, पंजाब।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का मकसद इस मिशन के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाना है कोविड-19 के लिए कि किस तरह वो इससे अवेयर हो सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आज का 10वां सवाल है, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ए अनवर सागर। अब अनवर सागर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 80 से 90 के दशक के बीच उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने लिखे थे, जिनमें से कुछ फिल्में हैं विजय पथ, याराना, सपने साजन के, खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों में उन्होंने काफ़ी गीत लिखे थे और ये बहुत मशहूर गीत हुए थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।